जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जो भी स्टूडेंट इस बार रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर का मोस्ट VVI टॉप 20 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि एक सेट आपको डेली यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन का इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है जिसका कि एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि आपको 2018 में जो भी एग्जाम हुआ था यहाँ पे ग्रुप डी का, उसका हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम लेकर आए हैं, जो कि आपको रात 9 बजे डेली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिएगा, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो सीरीज है 8, 27, 64 डॉट 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 1000 और प्लस इसको भी आपको जोड़ना है। तो ये बहुत ही कठिन सा थोड़ा सा सवाल हो जाएगा जब यदि आप यहाँ पे आप जोड़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसके लिए हम एक फार्मूला की यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, ये जो लिखा हुआ आपका 8 किसी का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब होता है, प्लस 64 किसका क्यूब होता है तो 4 का क्यूब होता है, प्लस डॉट 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 1000 किसका क्यूब होगा तो 10 का क्यूब होगा। ठीक है, इस तरह से आपका लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे 20 के आसपास। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में करके आते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यही एक नंबर आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है, यही एक नंबर आपका सिलेक्शन नहीं भी दिला सकता है। तो वैसे क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान दें। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, आप क्यू का फार्मूला यहाँ पे पढ़े होंगे। यदि घनों का योगफल यदि निकालना है तो इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पे होता है n × n + 1, है ना, y2 होता है, और इसका होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? होल स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले हम क्यूब निकालते हैं, उसके बाद इसका क्यूब निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ तो सीरियल नंबर से नहीं दिया हुआ, 1 से नहीं दिया हुआ है। तो चलिए, जब 1 से नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ हम 1 से लेके यहाँ पे 10 तक का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 कितना का क्यूब तक निकाल लेते हैं, 10 का क्यूब निकाल करके 1 का क्यूब यहाँ पर हम घटा लेते हैं। तो अब यहाँ से कितना से 2 से लेके 10 तक बच जाएगा यहाँ पे। तो देखिएगा, यहाँ पे जो करेंगे n × n + 1, तो n का मान कितना यहाँ पे ले रहे हैं हम, n का मान यहाँ पे 10 ले रहे हैं, चूँकि 1 से हम 10 तक का ले रहे हैं। तो यहाँ पे n का मान जब 1 लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और गुने 10 + 1 11 और बटे में 2, और इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा 2 × 5 = 10, यानी 11 × 5 = 55 का स्क्वायर। ठीक है, तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 5 × 5 = 25। 55 का स्क्वायर कितना आ गया, 30 25 आ गया। लेकिन यहाँ पर 1 का क्यूब घटाएंगे तब तो यहाँ 2 से लेके आपका 10 तक बचेगा। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 2 से लेके यहाँ तक 10 तक का क्यूब जो होगा 3024 आएगा इसका योगफल। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि औसत का जो फार्मूला होता है, योग का जो फार्मूला होता है, योग बराबर आप पढ़े होंगे कि औसत गुने क्या होता है, औसत गुने संख्या होता है। क्या होता है, औसत गुने संख्या। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे आपको दिया गया है 2 से लेके 20 तक आपका योगफल चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, जब पदों का अंतर यहाँ पे समान है, सभी जगह कितना का अंतर जा रहा है, 2 का, जब पदों का अंतर जब समान रहे, ठीक है, तो औसत का फार्मूला होता है अंतिम प्लस प्रथम। ठीक है, तो 20 + 2 यानी 22, और 22 बटा की कितना हो जाएगा, 22/2। इसका औसत जो आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम पदों की संख्या निकालते हैं तो पदों की संख्या का फार्मूला होता है अंतिम और माइनस प्रथम। ठीक है, यानी 20 में से 2 गया 18 और बटा पदों का अंतर, और प्लस क्या होता है यहाँ पे 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस 1 होता है, तो 2 × 9 में 18, यानी 9 और 1 10 पद। ऐसे भी देखिए 2 से 20 तक कितना होगा, तो 10 ही पद होगा। तो यहाँ पे यदि हम योग निकाले, इसका योग निकाले तो औसत गुने संख्या यानी 11 × 10, 11 दहें के दहोतल से, यानी 110 आएगा। अब यहाँ से टोटल योगफल यानी इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, टोटल जो योग आपका आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3024 और प्लस हो जाएगा आपका 110। जब दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 3134। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3134। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम दोस्तों अगली सवाल लेते हैं। देखिएगा, इस टाइप का भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बता देते हैं। जैसे देखिए, 8 tan 2 डिग्री है, 8 tan 88 डिग्री है।
तो जब भी आपको जोड़ के टेन टेन या साइन साइन से रिलेटेड है, जब भी आपको दो जोड़ कर हो जाए 88 या 290, तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। क्यों होता है? चूँकि tan 2 डिग्री को 90 माइनस थीटा करेंगे तो एक tan 2 डिग्री है जो बदल जाएगा आपका cot 88 डिग्री में। तो यहाँ पर cot थीटा 88 इंटू tan 88, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। ये दोनों के भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ डॉट डॉट इसी तरह से इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और tan 45 का मान भी कितना हो जाएगा, 1। जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए हम अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे जो आपको दिया गया है tan a बराबर जो आपका दिया गया है यहाँ पे 3/4। tan थीटा बराबर क्या आप जानते हैं, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा, यानी cos से लिख सकते हैं, साइन a बटा cos से लिख सकते हैं। बराबर यहाँ पे हो गया 3/4, यानी साइन a का मान हो गया 3 और cos a का मान यहाँ पे 4 हो गया। तो जो भी आपको आंसर निकालना है यहाँ पे देखिएगा cos a है और sin a है। तो cos a का मान हो जाएगा आपका कितना, cos a का मान हो जाएगा 4 और माइनस sin a का मान 3 और नीचे हो जाएगा 4 प्लस का 3, यानी 4 में से 3 गया 1 और नीचे होगा 4 और 3 7। इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 1/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम सवाल लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी यहाँ पे 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है, कह रहा है एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है, कह रहा है इस यात्रा को लगने वाले समय को घटाकर कितना करना है, 35 मिनट करना है। तो करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को पता करते हैं। यहाँ पे जो हमको दे रखा है डाटा, यहाँ पे स्पीड आपको दिया गया है, स्पीड दिया गया है आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम यहाँ पे आपको दिया गया है 45 मिनट आपको दिया गया है। ठीक है, 45 मिनट। इससे आप हो सके तो घंटा में आप चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे दूरी बराबर निकाले तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम, चाल गुने समय। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो स्पीड कितना है 42 किलोमीटर और समय कितना है 45। तो 45 में कितना भागा देंगे, 60 से भागा दे देंगे। क्यों भागा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम घंटा में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए 15 45 और यहाँ पे 15 चौक 60। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया यहाँ पे देखिएगा 42 और गुने और भी आप यहाँ पे काट सकते हैं, 2 दूने 4 और 21 दूनी 42, यानी 21 या 63 और बटा 2 इतना किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आपका हो गया। और रेलगाड़ी को कितना, मात्र 35 मिनट में ही चलाना है। तो कितना चाल से चलाया जाना चाहिए, तो आपको स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर होता है दूरी। ठीक है, दूरी और बटा यहाँ पे कितना करेंगे, समय। ठीक है, 35। इसको यदि हम इसमें हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देंगे, यानी 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2 से काटिएगा यहाँ 30 बार में, 3 दूने 60, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 छक्के 30, 7 9 63, तो 9 छक 54। तो यहाँ पे जो आपका स्पीड निकल करके आएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसे दिया गया है। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा ए अकेले किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम के 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उसी काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, टाइम एंड वर्क एक आसान सा यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे जो दिया गया है, ए जो काम करता है ना, काम का कितना भाग, तो 2/5 भाग कर रहा है कितने दिनों में, तो 12 दिन में। तो सबसे पहले 2/5 भाग है, तो टोटल काम यानी एक भाग यदि काम निकालिएगा तो एक भाग काम निकालिएगा तो 12 में कितना से 2/5 से भागा दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 से आप भागा दीजिए, 2 छक 12 यानी 6 5 30, इससे आप काट दीजिए 2 छक 12 6 5 30 दिन, यानी टोटल काम करने में जो एक भाग यदि काम करेगा तो 30 दिन। देखिएगा, जब भी बटा में रहे तो इसको काट दीजिए और नीचे वाला से इसको क्या कर दीजिए, ये दोनों में गुना कर दीजिए। ठीक है, 30 दिन हो गया। तो यहाँ पे जो है बी अकेले काम है, जो बी है काम का कितना भाग, 3/4 भाग जो है कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, 3/4 भाग यदि 25 दिन में कर रहा है तो यहाँ पे टोटल काम कितना दिनों में करेगा। ठीक है, 3/4 भाग 25 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल काम कीजिएगा तो 3 से देखिए यहाँ पे डिवाइड तो हो नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में भागा करते हैं, 4 से गुना करते हैं। तो देखिएगा 3 में यहाँ पे जब एक भाग आप काम निकालिएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं। चूँकि जो बी है ना, 3/4 भाग जो काम करता है 25 दिन में, तो बी का यदि हम एक भाग का काम निकाले तो कितना हो जाएगा, 25 में भागा पड़ेगा 3/4 से, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो बी है जो एक भाग काम करेगा, यानी 25 चौक 100 और बटा 3,
तो यहाँ पे जो दिन की संख्या आ जाएगी यहाँ पे 100/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो ऊपर वाला कैल्शियम ले लीजिए, 100 और 30 का एलसीएम यहाँ पर 300, यानी टोटल जो काम यहाँ पे हो गया 300 हो गया। ठीक है, और 30 दहे के 300 हो गया, और 100 में 300 से भाग दीजिए 300, तो 100 तिया और 3 तिया नीचे गुना हो जाएगा, यानी 3 तिया 9। ये जो इसका इफिशियंसी आ गया, ए और बी का जो काम करने की क्षमता का अनुपात आ गया 10:9 हो गया यहाँ पर। तो दोनों यदि एक साथ काम करे, ठीक है, तो दोनों यदि एक साथ काम करेगा यानी ए प्लस बी, टोटल काम कितना है, तो 300 है यहाँ पे, टोटल काम कितना है 300, और दोनों मिलके काम करेगा यहाँ पे, तो 10 + 9 यानी 19 से यहाँ पे भागा देंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 300/19, जो कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ करके जो है जो लड़के को है यहाँ पे आपको चलिए हम अगली सवाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी का पाद की दूरी 4√7 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। सपोज दैट मान लीजिए ये आपका दीवार है, ठीक है, ये जो आपका हो गया एक सीढ़ी हो गया, ठीक है, सीढ़ी का पाद से यहाँ पे दूरी आपको दिया हुआ है। इसका यदि नाम दे दे त्रिभुज का, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीढ़ी है, ये आपका हो गया आपका सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी को दीवार से लगाया गया है। तो यहाँ पे है सीढ़ी जो पाद से कितना 4√2, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है यहाँ पे 4√2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कर्ण आपको निकालना है, यानी H बराबर आपको भाट, यही आपको निकालना है। तो देखिएगा यहाँ जो एंगल जो यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो सोचिए यहाँ पे कर्ण और यहाँ पे आधार का रिलेशन किसके साथ होता है, तो कर्ण और आधार का रिलेशन यहाँ पे कॉस का साथ होता है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे कॉस 45 डिग्री, यानी कॉस 45 डिग्री हो जाए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, यानी 4√2 और बटा यहाँ पे H, तो H का मान यहाँ यानी सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा, यहाँ पे H लिख देते हैं। और कॉस 45 का मान क्या होता है, यहाँ पे होता है 1/√2 यहाँ पर होता है कॉस 45 का मान, यहाँ हो जाएगा 4√2 और बटा H, H में 1 से गुना तो H होगा, यहाँ पे 4√2 और गुना हो जाएगा √2, तो यहाँ पे जो H का मान आ जाएगा यहाँ पे 4 और गुने √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम दोस्तों अगली सवाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी से ना कटे, जो स्वयं से कटता और किसी से ना कटे, उसी को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 1331 भी कट जाएगा, 81 भी कटेगा, यहाँ पे 121, 11 गरगर है 21 से 11 से भी कटेगा। तो इसका जो सही आंसर है जहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 157। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऊपर में यदि देखिएगा तो 2 अंक एक 3 अंक के बाद ऊपर में भी है और 3 अंक यहाँ पे नीचे भी पॉइंट है, यानी 3 अंक से 3 अंक यहाँ पे पॉइंट के लिए टेंशन तो खत्म हो गया, चूंकि ऊपर भी 3 अंक के बाद और नीचे भी 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे होगा, तो पॉइंट खत्म हो गया। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 121 गुने 9 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 11 गुने 11, ठीक है। तो 121 11 गुने 11 तो खत्म हो गया, 121 हो गया। तो यहाँ पे √9 बचा है, √ का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट A रहे B रहे और जब बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, तो इसका आंसर ABC यहाँ पे निकालने के लिए एक आसान सा सवाल है। क्या करते हैं, सिर्फ इसको A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 6, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। एक जो महल है वहाँ पे 40 व्यक्ति है, 40 व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इस यहाँ पे जो फार्मूला आप लगाइएगा, क्या लगाइएगा, n × n-1/2, ये आप फार्मूला लगाइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। तो n का वैल्यू यानी 40 आदमी, तो 40 गुने 40 में से एक जगह, तो यहाँ पे बचेगा 39 और बटे में कीजिएगा 2, तो 2 से कटेगा 20 बार में 2 दूनी 40, तो हो जाएगा 39 दूनी 78, यानी 780 बार। ठीक है, कितनी बार हाथ मिलाना होगा, तो 780 बार। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये वाला ट्रिक लगाएगा, n × n-1/2। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है एक वृत्तखंड की जो त्रिज्या है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है, इसका केंद्रीय कोण है यहाँ पे 125 डिग्री, तो इसका परिधि लगभग में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक हम वृत्त यहाँ पे सर्कल का निर्माण करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे इसका केंद्र हो गया, इसका एक क्या है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, वृत्तखंड यहाँ पे जो केंद्रीय कोण का मान आपका दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, जो त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है तो 18 ये त्रिज्या तो ये भी हो जाएगा, इसका केंद्र हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है, तो आप जो फार्मूला जानते हैं कि चाप की लंबाई, तो ए जो आपका हो गया यहाँ पे ए जो आपका हो गया चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई और प्लस ए दोनों ऐड करेंगे तब तो इसका पूरा परिमाप निकलेगा, परिधि निकलेगा। यानी जो यहाँ पर पूरा परिधि जो हो जाएगा यहाँ पे वृत्तखंड का, तो यहाँ पर हो जाएगा चाप की लंबाई, है ना, चाप की लंबाई और प्लस यहाँ पे त्रिज्या यानी r प्लस आर यानी 2r यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चाप की लंबाई प्लस दोनों त्रिज्या यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है यहाँ पे θ/360 और गुने 2 पाई r और प्लस कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, यहाँ पे निकालिएगा तो थीटा का मान यहाँ पे कितना रखना होगा, तो 125 रखेंगे और बटे में हो जाएगा आपका 360 और गुने 2 और गुने पाई का मान 22/7 लेना है, आर का मान यहाँ पर 18 है और प्लस 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए आप, 18 दूना 36 यानी 180 और 18 से काटिए तो यहाँ पे 10 बार में कटेगा और 5 से काटिए, 5 दूनी 10, यहाँ पे काटिए 11 दूनी 22, 5 से काटिएगा तो 25 बचे 25 से, तो यहाँ पे जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम कर देते हैं 25 गुने 11 यानी हो जाएगा 275 और बटा में 7 और प्लस कितना हो जाएगा तो 36। यहाँ पे देखिएगा एलसीएम निकाल दीजिए तो 7 यहाँ पे जो हो जाएगा 275 और 36 से गुने 7 कीजिएगा तो यहाँ पे 6 7 42 के 2 हाथ में बचेगा 4 7 21 और 4 25 यानी 252। तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो ऐड करके आपको 527 आ जाएगा, कितना 527/7 जब आप भागा लगाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 75.समथिंग यानी 75.3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी क्वेश्चन को यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सारी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये, ठीक है, ऋण लिया है जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। ठीक है, यहाँ उसका जो दर और जो समय है दोनों बराबर है। कह रहा है यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपया भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मूलधन दिया हुआ है कितना रुपया, तो 1200 रुपया यहाँ पे मूलधन आपको दिया गया है। जो टाइम दिया हुआ है, टाइम और क्या बराबर है, यहाँ पे टाइम और रेट दोनों बराबर, दोनों को हम x मान लेते हैं यहाँ पे। और देखिए जो इसका SI साधारण ब्याज जो आपका दिया है 768 रुपया दिया है। तो ठीक है, तो SI बराबर आप फार्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, है ना, मूलधन और गुने समय, समय को भी x और दर को भी x, समय गुने दर बटा 100, यही तो होता है ब्याज का फार्मूला यहाँ पे। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे और 12 से इसे आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 12 छक 72 और 12 छक 72 यहाँ पे हो जाएगा और 4 12 चौक 48 यानी 64 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 64 बराबर x गुने x तो x स्क्वायर। यहाँ से यदि x का मान निकालेंगे तो √64 हो जाएगा, जिसका का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 64 यानी 8। तो जो आपसे पूछा था ब्याज की दर भी पूछेगा तो 8% और समय भी पूछेगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे दर पूछा गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8%। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो सवाल है आपको 75,000 रुपया 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की दर पर यहाँ पे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है रेट इनटू टाइम, ब्याज बराबर यदि आप फार्मूला लगा करके आप यदि बनाते हैं कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने रेट और बटा 100, दर बटा 100। तो इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मूलधन हो जाएगा आपका 75 पर 30 मूलधन गुने समय कितना हो गया आपका 5 वर्ष और रेट कितना हो गया यहाँ पे कीजिएगा 3 दूनी 6 और 6 और 5 11/3 कितना हो जाएगा 11 और बटा 3 और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 100 से भागा भी पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 से काटेगा तो 25 3 के 75 तो 25 25 25 से 125 और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे गुने हो जाएगा आपका 11। ठीक है, और यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 गुने यहाँ पे आप 25 कर लीजिए, यहाँ पे 3 जीरो 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो और होगा, यहाँ पे 250 गुने 11 जब कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 137510। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल लेते हैं।
चलिए यहाँ पे जो सवाल है आपका -3 गुने 196 प्लस √x 8 गुने 3 -2, तो x का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा -3 गुने 196 का जो वैल्यू आएगा 14 का स्क्वायर होगा, तो 14 प्लस √x 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 × 24 और माइनस कितना 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को हम गुना करते हैं 34 42, यहाँ पर -42 हो जाएगा प्लस √x हो जाएगा बराबर 24 में से 2 गया तो यहाँ पे 22 बचेगा। तो यहाँ पे √x बराबर हो जाएगा 22 और 42 इस साइड जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे √x बराबर जो आ जाएगा 2 और 2 4, 4 2 6 यानी 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जब रूट हटेगा तो इस साइड आके क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर आप यहाँ पे निकालिएगा, जब 64 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4096। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4096। चलिए हम अगली सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक आसान सा सवाल है, कह रहा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 400 रुपया का साधारण ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन यहाँ पे 400 रुपया दे रखा है और यहाँ पे जो है आपका ब्याज जो यहाँ पे दिया है 450 रुपया हो जाएगा। तो जब भी हो जाएगा का मतलब क्या होता है मिश्रधन। तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट दिया गया है यहाँ पे 450 रुपया, जब इसको हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस मूलधन यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे जो ब्याज आ जाएगा यहाँ पे 50 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समय पूछा गया है कि समय बराबर क्या होगा वाट, आपको रेट भी दिया गया है यहाँ पे 5%। ठीक है, तो आप ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 400, तो मूलधन गुने समय कितना है, समय निकालना है, दर कितना है 5 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे आप काटिएगा तो 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे 5 से काटिएगा 15 के 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बच गया 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी का 10। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। देखिएगा यहाँ पे जो दे रहा था कि 450 रुपये का ब्याज 450 रुपया, यानी यहाँ पे ब्याज का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा 450। ठीक है, 450 गुने टी और गुने 5 और बटा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे बटे में हो जाएगा आपका 100। तो 5 से यहाँ पे काटिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट रहे हैं यहाँ पे देखिएगा मूलधन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 450 स्टार्ट रहेगा, मूलधन कितना था 400, 2 0 2 0 आपको कट जाएगा। 5 से काटेगा तो 5 9 45 90 बार में, और यहाँ पे 2 दूना 4 और 45 दूनी 90। तो यहाँ पे जो आ गया 45 बराबर आपका हो गया 2t, तो t बराबर हो जाएगा 45 और बटे में 2, 45 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 22.5 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया है। चलिए हम अगली सवाल लेते हैं। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे 2 घनों का आयतन का अनुपात दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर घन का जो है भुजा ले लेते हैं A1 A2। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम का अनुपात दिया है यहाँ पे 64 रेशियो दिया है 1331। ठीक है, 1331। तो यहाँ पे यदि हम भुजा की बात करें, यदि हम भुजा इसकी निकालें यहाँ पे, तो भुजा निकालें तो 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है, और 1331 किसका क्यूब होता है, 1331 है जो 11 का क्यूब यहाँ पे होता है। यदि हम इसका यदि आयतन का अनुपात जो दिया हुआ था, तो चूंकि आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब घन का। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा निकाले तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6a1 स्क्वायर हो जाएगा, 6a2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 दोनों में कॉमन है कट जाएगा, तो a1 का स्क्वायर, तो a1 का मान 4 आया यानी 4 चौक 16, a2 का मान 11 यानी 11 है 1 से। तो यहाँ पे जो आपको दिया है कि दोनों घनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 16:121 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है समान साधारण ब्याज की दर पर, है ना, दर जो है समान रहेगा। यहाँ पे धनराशि है जो 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपया और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या होता है मिश्रधन। जो यहाँ पे 12,000 रुपया दिया हुआ ये मिश्रधन दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन के कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि मिश्रधन कब आता है, चूँकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, यदि कोई पूछे कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन और प्लस क्या होता है ब्याज होता है आपका, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हम कहें कि 6 वर्ष का जो है यहाँ पे मिश्रधन 12,000, तो 6 वर्ष का मिश्रधन कैसे आया होगा, यानी मूलधन प्लस और 6 वर्ष का आपका SI का जो अब हम जोड़ेंगे दोनों को मिला करके, तब यहाँ पे जो होगा आपका 12,000 रुपया आएगा। और अगले स्टेप में देखें 9 वर्ष में इतना रुपया, यानी
मूलधन और 9 वर्ष का जब हम साधारण ब्याज यहाँ पे जोड़ेंगे, 9 वर्ष का साधारण ब्याज जोड़ेंगे, तब आ जा करके आपको मूलधन होगा यहाँ पे 15,000 रुपया। यहाँ पे देखिए माइनस करने पर तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए मूलधन से मूलधन कटेगा, तो यहाँ पे जो बचेगा 6 वर्ष का एसआई और माइनस 9 वर्ष का एसआई। तो यहाँ पे माइनस में नहीं लिख भी सकते, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ पर 3 वर्ष का एसआई। ठीक है, 3 वर्ष का एसआई हो गया। यहाँ पे बचेगा आपका 15,000 में 12,000 गया तो 3,000 बचेगा, 3 से काटिएगा तो ये 1000 बार में आपका कट जाएगा। यानी 1 साल का एसआई की बात करें तो यहाँ से हमको पता चल गया यहाँ पे 1,000 रुपया। ठीक है, 1 साल का एसआई कितना हो गया, 1,000 रुपया। और यदि फर्स्ट वाला समीकरण आप कह दीजिए इसको, सेकेंड वाला समीकरण 1 में एसआई का मान रख दे तो यहाँ से मूलधन का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मूलधन और प्लस 6 वर्ष का जो एसआई है, तो 1 साल का एसआई कितना हो गया, 1000 रुपया। तो यहाँ पे करेंगे बराबर 12,000 रुपया। तो यहाँ से मूलधन का मान आ जाएगा, यानी 6,000 इस साइड लेस करें, 12,000 में 6,000 जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा मूलधन का मान जो आ गया 6,000 रुपया यहाँ पे हो गया। और समय हो गया यहाँ पर आपका कितना, 6 साल के लिए। तो यहाँ पर आपको रेट निकालना है, तो रेट बराबर यहाँ पे होगा, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है यहाँ पे देखिएगा, तो ब्याज आपका 6 साल का ब्याज 6,000 रुपया, तो ब्याज गुने 100 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन भी कितना है, तो 6,000 है, और गुने समय कितना है, तो 6 वर्ष है। यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष, तो गुने 6 करेंगे, 6,000 से 6,000 खत्म, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी रेट बराबर यदि हम बात करें तो 50/3 आया। 50/3 का मतलब हो जाएगा 16.2/3%। इसका सही आंसर हो जाएगा 16.2/3%। चलिए हम अगले सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे इस सवाल को किस तरह से हम करेंगे। जैसे कि सवाल आपको दिया हुआ है साइन 48 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, और माइनस दिया हुआ आपका कॉस 42 डिग्री और माइनस थीटा यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम कॉस में चेंज करते हैं, चूँकि साइन थीटा की जगह ये पूरा है, थीटा की जगह ये पूरा आपका दिया होता है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 48 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस इसे हम लिख देंगे कॉस 42 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो देखिएगा इसे हम हल करते हैं, तो कॉस यहाँ पे 90 और माइनस 48 होगा तो कितना बचेगा, तो 42 डिग्री यहाँ पे बचेगा, और प्लस माइनस माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इधर भी हो जाएगा, कॉस 42 डिग्री और माइनस का हो जाएगा आपका थीटा। तो दोनों सेम है, तो दोनों घट के क्या आ जाएगा, 0। तो इसका सही आंसर आपका जो 0 हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, आपका एरिया का फॉर्मूला जो होता है हाफ d1d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे तो एक विकर्ण यहाँ पर दिया गया है आपको, एक विकर्ण की लंबाई, लेकिन दूसरा विकर्ण की पता नहीं है। तो चलिए समचतुर्भुज कर रहा है। समचतुर्भुज का मतलब ही होता है जिसके चारों भुजा क्या हो यहाँ पे बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो सभी भुजा बराबर है, जिसकी भुजा की लंबाई आपका 25 है, तो सारा भुजा यहाँ पे 25-25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिएगा 25-25, उसमें से आपका एक विकर्ण जो दिया हुआ था, ये पहला विकर्ण हो गया, यहाँ से हम खींचते हैं ये दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे जो कोण बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है। तो एक विकर्ण 14 है, तो यहाँ पे 7-7 में डिवाइड हो जाएगा, 7-7 में डिवाइड होगा, 7-7 14। यदि इसकी बात करें यानी 25 है कर्ण, यहाँ पे आधार है 7 है, तो इसकी मान निकालें, यानी √25 के स्क्वायर और माइनस यदि 7 का स्क्वायर यहाँ पे यदि हम करें तो हो जाएगा 625 और माइनस 49, यानी आ जाएगा यहाँ पे 576, और 576 किसका वर्गमूल 24 का। तो यहाँ पे जो इसका विकर्ण हो जाएगा यहाँ तक 24 है, इस साइड भी यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 24। यानी यहाँ पे हम यदि d1 की बात करें तो यहाँ पे 14 और d2 की बात करें तो 24 और 24 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा आपका फार्मूला लगा दीजिए हाफ d1d2, यानी 14 और गुने कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे काटिए 2 सत्ते 14 और 48 में 7 से गुना कर देंगे तो 8 सत्ते 56, यानी 33 है ना, 33.6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे एक आसान सा सवाल है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में यहाँ पे कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 25 दिन में। तीनों का एलसीएम यहाँ पे निकालिएगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा आपका पूरे 300 आ जाएगा। कितना, 15 दूना 300, इससे काटिएगा आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। 15 दूनी 30 यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 25 से काटिएगा तो यहाँ पर 25 छक यानी 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पे तीनों मिल करके काम करवाना है, यानी ए बी सी यदि तीनों काम करेगा तो यहाँ पे 300 काम करना है। यदि टोटल क्षमता जोड़ दीजिए, 20 15 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 47 से भागा देंगे, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 300/47 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगली सवाल। देखिएगा यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। 169 किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इसका घनमूल निकालना है, यानी 27 का हो जाएगा 3 3 होती है 27, 64 का घनमूल यहाँ पे 4 हो जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 13 4 और 12 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा, 156। इसका एलसीएम निकल करके आ जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 156। चलिए अगली सवाल देखते हैं। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे भी हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू।